नदी में जादुई लिपस्टिक का पेड़। प्रिया अपनी माँ के साथ कमलपुर नामक गांव में रहती थी। प्रिया की माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। एक दिन प्रिया और उसकी माँ बैठी थी, दोनों बातें कर रही थी। बेटा, एक दिन मैं अपनी बिटिया रानी की धूमधाम से शादी करूंगी। क्या माँ, आप कुछ भी बोलते हो, मुझे शादी नहीं करनी। अरे, तुम्हारे लिए एक सुंदर सा राजकुमार ढूंढूंगी, उसे देखकर तुम मना नहीं कर पाओगी। क्या माँ, आप कुछ भी बोलती है। छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। उसके बाद दोनों माँ बेटी सो जाती है। अगले दिन प्रिया नींद से उठती है और वह देखती है कि उसकी माँ सो रही है। अरे, ये क्या इतनी देर तक सो रही है? लगता है बहुत गहरी नींद में है। कोई बात नहीं, पानी लेके आती हूँ, तब तक तो माँ उठ ही जाएगी। 1 घंटे बाद प्रिया पानी लेके आती है, पर उसकी माँ अभी तक सो रही थी। क्या बात है, आज माँ को क्या हो गया? माँ इतनी देर तक तो कभी नहीं सोती। उठ जाओ माँ, देखो कितनी देर हुई है। आपको काम पे भी जाना है, उठो माँ। तभी प्रिया की नज़र तकिए पर रखी दवाइयों की शीशी पर पड़ती है कि उसकी माँ की सांसें नहीं चल रही। माँ, आप मुझे छोड़कर चली गई। आपकी तबीयत खराब थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं किसी से उधार लेके आपको अस्पताल लेके जाती, मैं आपका इलाज करवा। प्रिया की रोने की आवाज़ सुनकर आसपास की औरतें उसके घर आती है। प्रिया उन्हें सारी बातें बताती है। उनकी भी आंखें नम हो जाती है। थोड़ी देर बाद गांव वालों के मदद से प्रिया अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाती है। कुछ दिन बाद प्रिया वहाँ जाती है जहाँ उसकी माँ काम करती थी। मालकिन, आज से मैं ही काम पे आऊँगी। दरअसल वो मेरी माँ। हाँ, मुझे पता है तेरी माँ गुजर गई है, पर तू हिम्मत रख। माना कि तेरे माँ के सिवा तुम्हारा कोई नहीं था, पर तू धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर मालकिन से बात करके प्रिया घर के काम में जुट जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब प्रिया अकेले खुशी से रहने लगी थी। एक दिन प्रिया देखती है कि एक लड़की शहर से अपने माता पिता के साथ आती है। उसका नाम नैना था। दूसरे दिन, हाय, मेरा नाम प्रिया है, तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तो क्या हुआ, अपना नाम बताओ और हम दोस्त हुए। मुझे शहर के बारे में कुछ नहीं पता, क्या तुम मुझे शहर के बारे में बता सकती हो? ओह शट अप, जान ना पहचान आ गई बात करने, गरीब चीप लोग। प्रिया ने नैना की बातें दिल पे नहीं ली और वहाँ से चली गई। दूसरे दिन प्रिया को नेहा कुछ लड़कियों के साथ बात करती दिखाई देती है। प्रिया उनकी बातें चुपके से सुनती है। चलो, मैं तुम्हें अपना नया मेकअप किट दिखाती हूँ। यह देखो, यह लिपस्टिक कितनी अच्छी है, कितना अच्छा शेड है इसका, इम्पोर्टेड है। तुम लोग यह ट्राई कर लो, पर हाँ, एक ही बात। नैना, क्या तुम मुझे भी यह लिपस्टिक ट्राई करने दोगी? ए सुन लड़की, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? यह एक इम्पोर्टेड लिपस्टिक है। तुम जैसी झाड़ू पोछा करने वाली लिपस्टिक नहीं लगा सकती। चल जा यहाँ से। प्रिया दुखी मन से वहाँ से चली आती है और वह नदी किनारे आके बैठती है। देखो ना नदी, उस नैना ने मुझसे कैसे बात की। उसने मुझे लिपस्टिक ट्राई करने नहीं दी। वैसे देगी भी क्यों? मैं भी कितनी गरीब हूँ और वह कितनी अमीर। प्रिया नदी से बातें कर रही थी। तभी वहाँ एक बूढ़ी दादी आती है। बेटी, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? किसी का इंतजार कर रही हो? घर नहीं जाना क्या? देर हो रही है। घर में तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी ना? नहीं दादी, मेरे घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। पर आप कौन हो? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं नदी के पार उस गांव में रहती हूँ। मेरा एक छोटा सा घर है। तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो।
नहीं दादी, मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ। मैं काम करके 2 वक्त की रोटी कमा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, पर तुमने कभी नदी घूमी है? चलो आज हम साथ में नदी में एक चक्कर लगा के आते हैं। प्रिया और दादी एक नाव में बैठते हैं और नदी के बीच जाकर पहुंच जाते हैं। प्रिया नदी के बीचों बीच एक पेड़ देखती है। उसके ऊपर बहुत सारी लिपस्टिक लगी थी। अम्मा, यह देखो पेड़, उसके ऊपर बहुत सारी लिपस्टिक लगी है। यह तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे नैना के पास थी। तो ना अम्मा, एक लिपस्टिक लेते हैं। तभी दादी एक परी में बदल जाती है। आप तो एक परी है। हाँ, मैं एक परी हूँ। मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ तक ले आई। जब तुम नदी से बातें कर रही थी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ तक ले आई। लेकिन नदी के बीचों बीच पेड़ कैसे हो सकता है, और वो भी एक लिपस्टिक का? यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह साल में 2 बार ही प्रकट होता है। यह पेड़ एक नेक दिल और सच्चे इंसान को ही दिखाई देता है। तुम सच्ची हो, इसीलिए तुम्हें दिखाई दिया। तभी परी उस पेड़ से एक लिपस्टिक प्रिया को देती है। तभी उस लिपस्टिक से सोने चांदी के सिक्के गिरते हैं। अरे यह क्या? इसमें से तो सोने के सिक्के गिर रहे हैं। हाँ, क्योंकि यह एक जादुई लिपस्टिक है। इन सिक्कों को बेचकर तुम बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। उससे तुम तुम्हारा मनपसंद मेकअप खरीद सकती हो। उसके बाद परी नेहा को घर छोड़ने आती है। धन्यवाद परी जी। परी लोग चली जाती है। घर पहुंचकर प्रिया सोचती है, अब तो मेरे पास बहुत सोने और चांदी के सिक्के हैं। इन्हें बेचकर मैं अपना एक कॉस्मेटिक का दुकान खोलती हूँ। उससे मुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे। प्रिया उन सिक्कों को बेचकर अपना एक कॉस्मेटिक का दुकान खोलती है। अब मुझे किसी के घर नौकरानी का काम नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने दुकान में वह सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचूंगी जो गांव में नहीं मिलते। कुछ ही दिनों में प्रिया अपनी दुकान से अच्छे पैसे कमा लेती है और अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लेती है। काम करते करते कितने साल बीत गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। कितने दिन हो गए हैं मैं नदी किनारे नहीं गई। चलो आज मैं नदी किनारे जाती हूँ। प्रिया नदी किनारे चली आती है। तभी नदी किनारे एक राजकुमार मिलता है। उसे चोट लगी थी। अरे ये क्या हो गया आपको? यह चोट कैसे लगी? लाइए, मैं हल्दी लगा देती हूँ। उस राजकुमार को प्रिया का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। वह प्रिया को शादी के लिए पूछता है। प्रिया, मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी माँ हमेशा कहती थी मैं तुम्हारे लिए एक राजकुमार ढूंढूंगी। आज वो होती तो वो बहुत खुश हो जाती। कुछ दिनों बाद प्रिया और वो राजकुमार शादी कर लेते हैं। के साथ प्रिया को एक परिवार भी मिल जाता है। प्रिया राजकुमार के साथ अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब